आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और सवाल की स्टेटमेंट में है कि फाइंड द 17th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें आपने 17th टर्म बतानी है और 17th टर्म बताने का मतलब है कि 17th नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो 17th टर्म का जो आंसर हमें मिलेगा वो उसकी वैल्यू होगी, तो वो कोई भी हो सकती है। और इसके अलावा हमें डाटा में गिवन है कि इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 4th टर्म है वो 5 है। तो आपने देखा यहाँ पे कि 4th टर्म जो है वो 5 है, यानी 4th टर्म की क्वांटिटी जो है वो 5 है। इसी तरह जो भी हमारा आंसर आएगा वो 17th टर्म का जो भी वैल्यू आएगी वो होगी। तो इसके अलावा हमारे पास कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है और जो हमने एक फार्मूला लगाना होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आप उसको जानते हैं an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ तो हमें काफ़ी कुछ चाहिए, लेकिन इस डाटा में क्या क्या अवेलेबल है आप देख सकते हैं। एक तो डिफरेंस है और दूसरा a4 इज़ इक्वल टू 5 और a17 हमने मालूम करना है। तो हिंट इन सवालों का ये है कि जिस भी सवाल में इस तरह की स्टेटमेंट हो 4th टर्म इज़ 5, यानी दरमियान में से कोई भी टर्म पकड़ के उसकी वैल्यू दी जाए तो उसका एक ही तरह का सलूशन हम करेंगे हर सवाल में। तो यहाँ पे इसका सलूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसी को पकड़ेंगे जो उन्होंने एक टर्म दरमियान वाली दी हुई है। इसके साथ हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यही फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1d वाला, और ये 4th टर्म इज़ 5 जो है सिर्फ इसी का डाटा इस फार्मूला में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे जी? हम लिखेंगे a1 प्लस 3d इज़ इक्वल टू 5 और 3d यहाँ पे कैसे बना, जब हमने ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है इसके सामने जो n है यहाँ पे हमने लिखा a4, ठीक है। a4 इज़ इक्वल टू a प्लस n-1d, n की जगह भी 4 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे जो n है उसकी हमें वैल्यू बता दी गई है। तो यहाँ पे दोनों n की जगह पे जो है वो 4 आएगा। तो an की वैल्यू भी हमें बता दी गई है। अगले स्टेप में ही हम an की वैल्यू को भी पुट कर देंगे जो कि 5 है, ठीक है। यहाँ पे पहली दफ़ा आप a4 लिखेंगे और फिर अगले स्टेप में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट n की जो नंबर ऑफ टर्म है वो रहेगी, क्योंकि ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 4th टर्म और इसकी जो क्वांटिटी 5 है इसी को इस पूरे फार्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे 4 आएगा और इसकी जगह पे अगले स्टेप में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ चुका है और यहाँ 4 -1 3d हो चुका है और d हमें उन्होंने दे दिया है वो है -2। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, क्योंकि हमें जो 17th के लिए फार्मूला लगाना है वहाँ पे हमें ए भी तो चाहिए यहाँ पे, और वो क्या होता है उस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका पहला
जो पहली जो टर्म है उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे A1 यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 11 हमारे पास आई। तो हर उस सवाल में जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है कि दरमियान की कोई एक टर्म उठा के उसकी क्वांटिटी बता दी जाती है, तो हम इसका क्या यूज़ करेंगे, हम हमेशा इससे फर्स्ट टर्म निकालेंगे और फर्स्ट टर्म निकालने के बाद बड़ी आसानी से हम दोबारा इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इसमें फर्स्ट टर्म की जो है हम वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि हमें दी हुई है, और n-1 यानी 17-1 17 टर्म हमने निकालनी है, 17th-1 16 आएगा और इस तरह इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और A17 की वैल्यू हमारे पास -21 आ जाएगी।